हेलो ब्रह्म मुखवंशावली ब्राह्मण कुलभूषणों को हम मधुबन वासियों की नमस्ते। आज सोमवार अगस्त की 28 तारीख है। प्रातः क्लास में बाप दादा की मुरली सुनते हैं। शांति। बुद्धि निश्चय कर बैठे हैं कि हम आत्मा है, न कि शरीर है, और सिर्फ ये ज्ञान अब मिलते हैं परम पिता परमात्मा के साथ कि तुम अपन को इस समय में जब मैं आया हुआ हूँ, अपन को भी आत्मा निश्चय करो फर्स्ट, पीछे है शरीर। क्योंकि आत्मा आते हैं, आके शरीर में प्रवेश करते हैं, फिर एक शरीर छोड़ करके दूसरा लेते रहते हैं। आत्मा नहीं बदलती है, शरीर बदलता है। इसलिए आत्मा विनाशी है, अपन को आत्मा ही समझो और विनाशी शरीर न समझो। यानी इस समय में बाप ज्ञान देते हैं, क्योंकि ये ज्ञान तो फिर कभी मिल नहीं सकते हैं न बच्चे, न कभी कोई दे सकते हैं। बाप ये आकर के क्यों ये कहते हैं कि बाप आए हुआ है बच्चों के पुकार पर। बच्चे बाप के कौन है? आत्मा ही। आत्माएं ड्रामा के प्लान अनुसार अब उनको मालूम नहीं है कि ये कोई पुरुषोत्तम संगम युग है, पर जो बाप आकर वे समझाते हैं। मेरा आना होता ही है कल्प के पुरुषोत्तम संगम युग पर, जब ये विश्व पुरुषोत्तम बनती है, इनमें उत्तम पुरुष देवी देवता रहते हैं। इस समय में इसमें कनिष्ठ 25 है, भ्रष्टाचारी देखो नाम भी तो है ना यहाँ के, तो मनुष्य रहते हैं। इसलिए उसको अमरपुरी कहते हैं, इसको मृत्यु लोक में कहते हैं। मृत्यु लोक में मनुष्य रहते हैं और अमर लोक में मनुष्य है, मनुष्य पैदावी गुणों वाले मनुष्य, इसलिए उनको देवता कहा जाते हैं। यहाँ भी कोई अच्छे स्वभाव वाले होते हैं तो उनको कहा जाता है भेंट में, तो इस जैसे देवता है, यानी इनके गुण ऐसे है अच्छे जैसे देवता के गुण होते हैं। तो गुण के ऊपर भी तो है बराबर, किसके आसुरी गुण किसके दैवी गुण है। वो बाप भी कहेंगे कि ये हमारा बच्चे में ये दैवी गुण है, सीखा है अच्छी तरह से, और कोई में आसुरी गुण होते हैं। तो बाप तो खुद ही आकर के बैठ की बात करते हैं कि जो भी है सभी से सभी है आसुरी गुणों वाले मनुष्य, क्योंकि 5 विकार में फंसे हुए हैं। फंसे हुए हैं तभी तो गाया जाते हैं कि आकर के हम फंसे हुए को छुड़ाओ, यदि लिबरेट करो। किसे लिबरेट करो? तो एक सीता नहीं है बच्चे, बाप ने समझा है कि भक्ति को सीता कहा जाते हैं और राम भगवान को कहा जाते हैं, जो भक्तियों को भक्तों को फल देने आते हैं। कोई एक सीता और राम की कोई कहानी है नहीं, वो तो बनाई हुई है दंड कथाएं। बाकी है बेहद की, बेहद के रावण राज्य में सारी दुनिया फंसी हुई है, तो उनको आकर के लिबरेट करना है, राम राज्य में ले जाता है। तो राम राज्य कोई वो रघुपति राघव राजा राम जो कहते हैं त्रेता का, उनके लिए नहीं कहते हैं, नहीं, वो तो सभी भगत है भगवान को कहते हैं। कि वो जो राम रघुपति राघव राजा राम जो त्रेता का भी ये राजा रानी थे, वो अभी तब प्रधान में आ गया जर्जरी भूत अवस्था में, क्योंकि नीचे उतरती कला होती है तो उतर करके अभी सप्तम प्रधान जर्जरी भूत अवस्था को पाए हुए हैं। ये पूजे जाते हैं तब जनक वो सतो प्रधान या सतो थे तब, नहीं तो अभी तो वो नहीं है। नहीं, अभी तो सीढ़ी उतर करके नीचे आ गए, वो खुद ही जो पूजते से पुजारी बन गए हैं। बाप ने समझा है नहीं बच्चे कि शिव बाबा तो किसकी पूजा नहीं करते होंगे, नहीं, मनुष्य तो शिव बाबा की भी पूजा करते हैं, नहीं, फिर सभी देवताओं की पूजा करते हैं मनुष्य, फिर देवता तो किसी पूजा नहीं करते होंगे ना। देवताएं पूज्य है, वो किसकी पूजा नहीं करते हैं। फिर वो देवताएं जब नीचे आते हैं, कितनी वैश्य शूद्र बनते हैं, वैश्य बनते हैं, फिर पूजा शुरू करते हैं। वाम मार्ग में आने के बाद फिर पुजारी हो जाते हैं। पुजारी हमेशा नमन करते रहते हैं, समझे नहीं, मत्था टेकते रहते हैं।
अभी किसको? वो देवताओं के चित्रों को, कृष्ण के चित्रों को। वास्तव में इस समय में कोई भी पूजा नहीं है, कोई एक भी मनुष्य पूजा हो ही नहीं सकते हैं। पहले पहले ऊंचे तो ऊंचे भगवत वो पूज्य, पीछे आते हैं शत्रु के देवी देवता है, फिर वो पूज्य। और इस समय में सभी भ्रष्टाचारी होने के कारण उनको नमन किया जाते हैं शरीर को। और ये तुम नमन करते हो तो देखो, जो नमन करते हैं सिर्फ पुजारी बनते हैं, तो पहले पहले शिव बाबा की पूजा होती है, उसको कहा जाते हैं सतोप्रधान अव्यभिचारी पूजा। पीछे देवताओं की पूजा को भी व्यभिचारी कहा जाते हैं, समझे नहीं? उसको सत्वगुणी कहेंगे, उनको सत्वप्रधान, उसको सत्व। पीछे आते हैं जो तमो, पीछे देवताओं से उतर, और फिर ये पानी की, नदी की, ये मनुष्य की, गायों की, पक्षियों की, सब किस्म के हर प्रकार के ये तमोगुणी, दिन प्रतिदिन पे तमोगुणी पूजा है, अनेक पूजा होती है। तो ये बाप बैठ के समझाते हैं। और भी एक बात आज समझाते हैं कि ये बहुत ही रिलीजियस कॉन्फ्रेंस होती रहती है, मंगाते हैं कि फलाने धर्म ने रिलीजियस कॉन्फ्रेंस को उठाई है। पीछे कभी आज सनातनी मंगाएंगे, कभी जैनी मंगाएंगे, कभी आर्य समाजी मंगाएंगे, कभी अंग्रेज लोग मंगाएंगे, कभी बुद्धि मंगाएंगे। रिलीजियस कॉन्फ्रेंस मंगाने का एक दस्तूर है, यहाँ भी तो विलायत में भी। तो अपन को कुछ ऊंचा समझ करके हर एक अपन को ऊंचा तो समझते है ना बच्ची, बात मत पूछो। कोई लोग इस समय में कोई न कोई धर्म में विशेष गुण होने कारण वो अपन को बड़े समझते हैं। जैसे ये जैनी है तो देखो कपड़ा लगा हुआ रहता है, और उनमें भी किस्म किस्म के होते हैं धर्म। भाई जैनी धर्म एक दिगंबरी तो एक स्वयंबरी, अभी होना तो है एक, फिर मल्टीप्लिकेशन होकर के जैन धर्म दो गए। अभी तो 5-7 वैरायटी भी होंगी, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन होते रहती है। तो वो अपन को बहुत ऊंचे समझते हैं, बहुत ऊंचे, कोई कोई बहुत ऊंचे समझते हैं। ये जिससे पूछा गया अपने राम कुमार से, राम कुमार नाम, तो कहते वो ऐसे होते हैं जो नंगे रहते हैं, पता नहीं, कुछ भी नहीं पहनते हैं, जाते हैं कहाँ भी या वहाँ, तो नंगे होते हैं। अभी नंगे का अर्थ तो उन्होंने समझा दिया है, नहीं समझा नहीं है, कोई नहीं आए करके। और जो है भगवान वाच्य, तुम बच्चों को अभी नंगा आना है, नंगा जाना है। अभी जाना भी नंगा है, नहीं तो ये लोग वो नंगे बन गए अभी से, भगवान वाच्य। अभी भगवान कौन सा वाच्य वो भी इनको मालूम तो कोई को नहीं है, तो कौन से भगवान वाच्य, यानी भगवान वाच्य। अच्छा, अभी से तो समझाते हैं कि भगवान तो निराकार है, और बच्चों को भी कहा जाते हैं कि नंगे आए हो, नंगे जाना है पिछाड़ी में। जबकि वापस ये तो जरूर है ना, बच्चे यहाँ आते हैं पाठ बजाने के लिए, तो ये चोला लेना पड़ता है मनुष्य तन का। जब ये ड्रामा पूरा होते हैं एकदम, जब सबको वापस जाना है, तो शरीर तो सबको यहाँ छोड़ना है, नहीं वो तो बस हम हो जाने का आत्मज्ञान जानी है। ये तो तुम बच्चे ही इन बातों को समझ सकते हो, क्योंकि दुनिया में ये कोई भी नहीं समझते है आत्माओं का आना जाना कैसे होते हैं। ये बाप बच्चे समझाते तो ये तो समझ गए सच्चो करो, ये जो भी आत्माएं आती है सो आती रहती है, पाठ बजाने के आती रहती है, और झाड़ विधि को पाता रहता है। झाड़ विधि को पाए कर करके देखो कितना झाड़ ने विधि को पाया है। पहले सत्युग में इस झाड़ में लाख आदमी होते हैं, और वो झाड़ विधि को पाते, नए नए किस्म के प्रकार के धर्म उसमें इमर्ज होते। ड्रामा के प्लान अनुसार अभी झाड़ है भी तो जो अनेक धर्मों का गाया हुआ, इसके लिए इसको कहा जाता है विराट नाटक, विराट कहा जाता है। अभी मनुष्य नहीं समझता, इसलिए वो विराट रूप बनाते हैं, पर तो कोई उनको समझ नहीं सके सवाई तुम्हारे वो विराट स्वरूप का अर्थ ही क्या है। तो उसका ही अर्थ है कि वैरायटी धर्मों का ये झाड़। देखो है कितना वैरायटी, शिकलें देखो,
इस्लामी देखो काली काली होती है उस तरफ में, इस्लाम वो है, ये मेहमदीन धर्म के है, वो इब्राहिमी धर्म के है। फिर भी है जो ना मुसलमान के कोई ब्रांचेस निकलती है ना बच्चे, ये मेहमद तो अभी आया, वो इस्लामी इब्राहिम तो पहले पहले आते हैं देवताओं के पीछे, बौद्ध भी पीछे आते हैं। तो मुसलमानों का तो बहुत है ना बच्चे, बहुत ऐसे काम में। और देखो कितने शाहूकार है, कितने वहाँ खानियां है, कितना सोना है, कितना हीरे है, तो धन है ना बच्चे। तो जान जान धन कोई देखते हैं उनको ऊपर चाहे करते हैं, तो धनवान बन जाते हैं। देखो तो ये जो धनवान बने हुए हैं कहाँ से बने हैं? क्रिश्चियन लोग जो इतने धनवान बने हैं क्योंकि अफ्रीकन फौजी सब के ऊपर आजकल के वहां से जो भी धन है वो सब अपने तरफ में खींच लिया है। इसलिए बहुत शाहूकार, अभी क्रिश्चियन जैसे शाहूकार कोई है ना, अमेरिका जैसे कोई शाहूकार है बच्चे नहीं, सबका ईलन। तो भी अफ्रीका में देखो कितना धन है, भारत में भी धन है पर गुप्त है, समझे? नहीं तो सुनना वाला ये सभी राजाओं वगैरह के पास, शाहूकारों के पास, तो वो कितना कितना पकड़ते हैं, कभी सोना कितना पकड़ते हैं, दीवालों में जाकर निकालते हैं, ये पेटियां सब भर करके विलायत से मंगाते हैं, तो लोग कहाँ छिपाते होंगे आजकल। आगे कोई ऐसे सोने की पेटियां बेचने छप करके आती नहीं थी, वो भाव ही एकदम एक ही था, 15 रुपया गिरी, 24 रुपया सोने का पक्के का भाव, बस चला ही आता था। अभी तो नीचे ऊपर होते हैं, सटोरी होते हैं, ये धंधा करते रहते हैं, नहीं तो आगे कोई सटोरी बटोरी नहीं होता था। गिनी 13 रुपया बात दी हुई एकदम, या 15 रुपया थी पहले, या 13 रुपया थी। तो ये जो धर्म है, अनेक धर्म है, तो अभी निमंत्रण आया हुआ है दिगंबरी जैन कॉन्फ्रेंस, ये ऐसे मंगाते रहते हैं, पर कुछ बड़ा समस्या नहीं, तो मंगाते हैं कि फिर भी ये धर्मों का क्या सार है, क्या ये धर्म होते ही रहते हैं, कभी विनाश होते हैं, क्या होते हैं, ये उनको कुछ बुद्धि में नहीं बैठता है फालतू नाम करने के लिए सिर्फ। तो भी समझाते तो कोई भी नहीं सकते हैं। अब सिर्फ सभी धर्मों में एक तुम्हारा ये ब्राह्मण धर्म है, जिस ब्राह्मण धर्म का किसको भी पता नहीं है। ब्राह्मण धर्म किसको कहा जाता है? क्योंकि यहाँ भी तो अभी ब्राह्मण है बहुत ही, कल युग में भी ब्राह्मण है, तो ये तो कोई तो कुखवंशावली ब्राह्मण है। पर ब्राह्मणों की जो पूजा की जाती, ब्राह्मणों का जो नाम है प्रजापिता ब्रह्मा, वो तो सभी बहन भाई होना चाहिए। ये तो ऐसे कहे अगर है काम ब्रह्मा के औलाद है और ब्राह्मण है, तो फिर सब भाई बहन हो सके, इनकी आपस में शादी भी नहीं हो सके, क्योंकि ब्राह्मणों की शादी ब्राह्मण में होती है, तो कोई शादी तो हो नहीं सके। तो इससे सिद्ध होता है कि ये ब्रह्मा के वंशावली नहीं है, ये कोई दूसरा है जो अपने ऊपर नाम रख दिया है ब्राह्मण का। ऐसे नाम तो रखते हैं नहीं बहुत ही बच्चे अपने अपने न्यात का। देखो अग्रवाल तो है नहीं है नाम, किस्म किस्म से इन्होंने भी ब्राह्मण नाम रखा है, क्योंकि पुजारी है, ये जगह भी ब्राह्मण करते हैं, तो देवताओं आगे भी ब्राह्मण रहते हैं। तो ये तो समझो ब्रह्म देवताओं के आगे ब्राह्मण है, तो बराबर देवताओं के आगे हम पहले ब्राह्मण है, और देवताओं से भी ऊंचा कहा जाए, क्योंकि चोटी है नहीं, तो देखो देवताओं से ऊंचे है चोटी। क्यों ये ऊंचे गाए जाते हैं? क्योंकि यही तो है नहीं जो मनुष्य को देवता बनाते हैं। फिर इन ब्राह्मणों को किसकी मत पर मनुष्य को ब्रह्म देवता बनते हैं? जरूर कोई पढ़ाने वाला चाहिए, तो फिर उसको पिता परमात्मा स्वयं जो ज्ञान का सागर है वो आकर के पढ़ाते हैं। अभी ये तो किसको पता तो है नहीं कोई भी। अरे अपने यहाँ भारत के धर्म वालों को भी पता नहीं, तो जो बाप के पास आते हैं आकर के ब्राह्मण बनते हैं, ब्रह्मा मुख्य वंशावली, सो भी आज ब्राह्मण का फिर शूद्र, क्योंकि संस्कार शूद्र के है नहीं, उनको परखना होते हैं संस्कार परखना और देवी संस्कार धारण करना बड़ी मेहनत है, बहुत मेहनत है। एक तो अपने आत्मा समझना ये भी बड़ी मेहनत है, क्योंकि बाप तो परमात्मा है, उनको तो कोई मेहनत नहीं है नहीं। बाकी मनुष्य को आत्मा समझना और बाप से वर्षा लेना, क्योंकि नहीं बात हुई नहीं, यानी रूहानी बाप से तो रूहानी बच्चे वर्षे लेंगे नहीं, जिस्मानी बाप से जिस्मानी बच्चे।
तो बाप आकर के समझाते हैं, बोलते है बड़ा सहज, परंतु ये जो माया है अपोजिशन वो बहुत डिफिकल्टी करती है, जो अपन को आत्मा में निश्चय करके नहीं सकते हैं, जो बाप को याद करें। अच्छा बाप कहते हैं भले ग्रीष्मवार में धंधे धोरी में अच्छा भले दे के अपमान बैठ करो, अगर नहीं कर सकते हो, नहीं तो कम कहानी दिल याद है बहुत सहज, क्योंकि आशिक मैशिक जो हो गए हैं जिनका नाम गाए जाते हैं, जो सिर्फ चमड़ी के ऊपर आशिक मैशिक होते हैं, विकार के लिए नहीं, वो विकार के लिए नहीं होते, सिर्फ देखे इन दो को बस उनको बहुत प्यार करते हैं। ऐसे अभी भी कोई न कोई ये आशिक मैशुक फीमेल फीमेल से, मेल मेल से, मेल फीमेल से आशिक मैशुक सिर्फ उनको देखते रहे। तो कोई खूबसूरत होते हैं या किसके ऊपर आशिक हो जाते हैं। बाबा ने ऐसी तो कहानी बहुत सुनाई है कि मैशुक ही है, नहीं कोई आशिक तो नहीं है ना किसके ऊपर, नहीं आशिक तो सभी है बचे, बाप को याद करते रहते हैं। बाकी बाप किसके ऊपर आशिक नहीं होते, वो तो आई मैशुक, मैशुक ही मैशुक, दूसरी बात नहीं। दूसरे सब आशिक मैशुक बनते हैं, मैशुक आशिक बनते हैं हर एक बात में। और एक ही बाप है जो सिर्फ मैशुक बनते हैं, आशिक किसके ऊपर नहीं होते हैं। उनसे ऊंचा वाली है कौन, किसके ऊपर आशिक बने है, उनके बच्चे सभी आत्मा है। बाकी हाँ महिमा जरूर करेंगे बच्चों की, समझा नहीं, इसको कोई आशिक की बात नहीं कहेंगे। बच्चे बाप तो कहते हैं तुम भक्ति मार्ग के आशिक कहो, मुझे मैशुक के याद करते हो, आओ आकर के हमको पावन बनाओ, यहाँ करके हमको इसे लिबरेट करो इसे दुख से, वो तो सभी कहते हैं। तो सभी हुए आशिक, तभी बाप कहते तुम सभी हो ब्राइड, मैं हूँ ब्राइड गुरु सबका। देखो तुम सभी रावण के जेल में फंसे पड़े हो, सब के सब, मैं आकर के तुम बच्चों को छुड़ाता हूँ, क्योंकि रावण के भी उसमें और भक्ति में भी फंसे हुए हो। रावण के जेल में, बहुतों के जेल में, विकारियों के जेल में और गुरुओं के जेल में, बच्चों के जेल में, सबके जेल में फंसे हुए तुम, तो उसमें सभी आ जाते हैं, यानी आसुरी जेल में फंसे हो। तो मैं आकर के सबको सारी दुनिया को छुड़ाता हूँ। अब ये भी सब बैठ करके बताते हैं, क्योंकि बाबा शुरू किया नहीं तो दिगंबर उनका आगे भी आया था, बरस में देरी से आया था। तो अभी तुम तो जानते हो सब कुछ, वो बेचारे सब मुझे हुए हैं। अगर अपन को समझते हैं हम बहुत ऊंचे हैं, बहुत ऊंचे, अरे हम तो नंगे गाँव भी है, जैसे लड़ाई भी रहती है, वो भी नांगे लोग, नांगा लोग है। तो नांगे अनेक प्रकार का होते हैं, नांगे का राजधानी भी है अपनी, नांगे कपड़े वाले भी होते हैं, नांगे भिन्न कपड़े वाले भी होते हैं। तो इनमें से देखो एक है जो एकदम कपड़े बिगड़ रहते हैं, ये धर्म इनका जैनी दिगंबर, ये उनका हुआ है। तो कोई संत तो नहीं है, बहुत नहीं है, थोड़े ही है बच्चे, और कोई उस धर्म में स्पिरिट नहीं है इतना, बहुत थोड़े होंगे, अभी तो बहुत थोड़े होंगे, क्योंकि तमो प्रधान है। जब राज्यों में होंगे या आगे होंगे शुरुआत में तो कुछ रह सकते होंगे, अभी कोई अकर बेकर होंगे साहब, तो वो तो नहीं आएंगे नहीं कॉन्फ्रेंस में, ऐसे नंगे हुए थोड़ी आएंगे दिबंगर, वो तो कपड़ा पहन करके आएंगे, नंगे कैसे आएंगे वहाँ, जबकि ये पंचायत बुलाते हैं, नाम है उनका दिगंबर। वो बोलते हैं कि हमारी बहुत कड़ी है संस्था, पर कोई कड़ी में रह नहीं सकते हैं। जैसे यहाँ भी कहा जाता है भाई अपन आपको आत्मा समझो और पवित्र रहो, इसी पृथ्वी इकट्ठे रहो, तो मुश्किलात होती है ना बच्चे, कोटन में को में को कलवाती अवस्था को पहुंचे में है। ये जो क्रिमिनल आइज है वो सिविलाइज हो जाने वाले हैं, तो सिविलाइज्ड कंट्री हो जाते हैं। और इसको अभी कहा जाता है अनसिविलाइज्ड कंट्री, अनसुधरेली, वो सुधरेली। तो सुधरेली को कहा जाता है आर्य, इसको कहा जाता है अनार्य। तो आर्य तो आदि सनातन देवी देवते धर्म वाले आर्य थे, जो फिर अनार्य बने, अनसुधरेली का, अर्थात जो सिविलाइज है सो अनसिविलाइज वो पड़े है। तो अभी ऐसे समझाए जाते हैं नहीं, तो कैरेक्टर वाले थे, अभी कैरेक्टर नहीं है उनको, उनका कोई कैरेक्टर नहीं है, यानी छिछी कैरेक्टर है, देवताओं के वाह कैरेक्टर है।
तो जिनका कैरेक्टर ऐसे है तो देवताओं को तो समझ तो किसमें नहीं आती है ना, ये देवताओं में इतने कैरेक्टर्स और हमारे में कैरेक्टर्स नहीं है, तो जरूर हमको देवता बनाने वाला कोई चाहिए। अभी देवता बनाने वाला तो है ही, भगवानों वाक्य में तुझे मनुष्य से देवता बनाता हूँ, ग्रंथ में भी लिखा हुआ मनुष्य से देवता बनाता हूँ। अब ये जो कॉन्फ्रेंस हुई है वो तो बेचारे कुछ भी नहीं जानते, कोई बात से नहीं जानते, वो तो सिर्फ लिखते हैं धर्म की जरूरत है क्या, ऐसा है ना बच्ची? ये जो मानव धर्म की क्या आवश्यकता है, आसक्ति है क्या, वो पूछते हैं। अभी धर्म तो है ही, देखते हैं सभी धर्म है, आसक्ति है, मतलब ड्रामा को न जानने के कारण वो मुझे पर है। तो इनको समझाने वाला सवाल तुम्हारे और तो कोई भी समझा नहीं सकते। जो भी धर्म वाले हैं उनको कोई को भी अपने धर्म का कोई भी पता नहीं है। क्रिश्चियन को थोड़ी पता है कि फिर हमारा क्रिश्चियन धर्म कब स्थापन होगा, बुद्धों को थोड़ी मालूम है कि हमारा फिर बुद्धिज्म जब बुद्ध आए थे कब आएंगे, फिर इस्लाम इब्राहिम कब आएंगे, मोहम्मद कब आएंगे, नानक कब आएंगे, वो ये आर्य समाज ही है, वो जो उनका दयानंद स्वामी है वो फिर कब आएंगे, कोई उनको मालूम थोड़ी है। तुम सब तुमको जो नंबर 1 पुरुषार्थ संसार है सभी को नहीं मालूम है, नहीं वो तो भूल जाते हैं बहुत। उनको मालूम है कि बरोबर आज से फिर 500 वर्ष का कितना इसको कितना हुआ, 100 वर्ष हुआ, देख लो दयानंद को कितना हुआ होगा, मालूम है किसको? नहीं, कोई आर्य समाज वाला कोई इसमें नहीं है, कोई नहीं तो है अपने पास आर्य समाज वाले। दयानंद को तो अभी हुआ है, कोई 100-150 वर्ष शायद हुआ होगा। तो फिर कब आएंगे भाई, फिर 150 वर्ष है 5,000 में जब कब होगा तभी आएंगे। वो फिर दयानंद 4,900 या 850 वर्ष क्यों 50, हाँ ये हिसाब का जो मैथमेटिक्स का थोड़ा हिसाब है, ये फिर फलाने में आएंगे। तो ये तो तुम ही जान सकते हो, और तो कोई भी मनुष्य जानते ही नहीं है, बिल्कुल ही नहीं जानते। तो इनको भी जाकर के समझाना भाई धर्म की तो आवश्यकता है नहीं, ड्रामा के प्लान अनुसार यह है वैरायटी धर्म का झाड़। ये समझना चाहिए कि पहले पहले कौन सा धर्म था, पीछे कैसे कैसे धर्म आए हैं, वो तो बिल्कुल ही झाड़ में बिल्कुल सीधा। तो उनको बाबा ने लिखा अगर कोई जावे समझने का बहुत ही अपने धर्म वाले ही जो बाप को जाने जिसको समझते वो ही नहीं समझ सकते हैं पूरे, उनके ही बुद्धि में नहीं बैठती है, क्योंकि वो योग नहीं लगाते हैं, वो जो बुद्धि है वो सुनहरी होती नहीं है, इसलिए उसमें कायम नहीं होता है और जवान नहीं बढ़ता है, ताकत नहीं होती है। ताकत कोई सिर्फ उनसे मिलती है क्या, ये पढ़ाई से नहीं, ताकत तो योग से, क्योंकि सर्वशक्तिमान है, अथॉरिटी है और सर्वशक्तिमान है, ऑलमाइटी है उसको कहा जाते हैं। तो ऑलमाइटी कितना बनते हो, कितना देखो ऑलमाइटी बनते हो बाबा के साथ योग लगाने से, वो मनुष्य से देवता बन जाते, विश्व का मालिक बन जाते हो। कितना ऑलमाइटी है, कितना ऑलमाइटी है, सारे विश्व का मालिक है, कभी इनको कोई जीत नहीं सकते हैं। तुम्हारा गीत भी है बरोबर कि बाबा हमको ऐसी बैठ करके फिर ये देते हैं राजभाग जो कोई भी हमारे से छीन नहीं सके। तो सारी विश्व के, सागर के तो धरती के तो ये इनका सब का कहाँ भी चाहे, परंतु उस समय में ये खंड तो होते ही नहीं है, जो कोई कहाँ जाए वो तो समुद्र के थोड़ा नीचे में आ जाते हैं, भले निशानी रहती हो पर होता कोई भी नहीं है, क्योंकि देखने में तो नक्शे में तो बहुत छोटे छोटे आते हैं खंड, तो कितने छोटे हो, कितने बड़े बड़े रेलवे स्टीमर बनाने कितना होते हैं, नक्शे में तो थोड़ा छोटा देखते हैं, नहीं जैसे मॉडल बनाई हुई है वर्ल्ड की सब बच्चों को सिखलाने के लिए। बाकी है तो बहुत नहीं, सीला में लोग इतनी टुकड़ियां ऐसे दिखलाते हैं, है कितना उनमें ट्रेनें चलती है, बहुत गांव है, देश है, तो दुनिया तो बहुत बड़ी है ना बच्चे, बहुत बहुत लंबी चौड़ी है। कोई दुनिया की ये सृष्टि का चक्कर कैसे फिरता है इनकी माप तुमको दे सकते हैं भाई, 5,000 बरस का ये चक्कर है। बाकी तो ये बाप आकर के सब राज सब जाते हैं बच्चों को,
तो बाबा इनको लिखा है तुम जाओ उन बेचारों को बताओ कि भाई धर्म की क्यों नहीं है आवश्यकता। ये जो ड्रामा बनाई सारा सृष्टि का चक्कर धर्म के ऊपर है। ये बाप ये समझातेगा नहीं कि धर्मों का ये झाड़ है जिसको वैरायटी झाड़, तो उनको जाकर के समझाना है। झाड़ तो हमारे पास है ही, इसको कहा जाते हैं हम बताने से पहले ये अंधों की आईना है सब। ये जो बाबा ने चित्र बनाया है अंधों के लिए समझाने के लिए आईना है जैसे। तो अगर वहां जाए समझे नहीं, क्योंकि वो लोग मगरू तो रहते नहीं, ये है नहीं ब्रह्मा कुमारियां, तो भी अभी नाम निकलता जाते हैं तो बुलाते हैं, नहीं तो ब्रह्मा कुमारियां संसाथी सॉरी अभी तो भी अभी निकली है बाय सर्विस में, जब कि यहाँ माउंट आबू पर आए हैं तभी आगे कोई वाने निकलते थे। मैं यहाँ भी बहुत समय के बाद निकली है सर्विस पर, तो भी सर्विस क्या समझ तो कैसे समझ सकते होंगे। आस्ते 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 बहुत तूफान, तूफान बहुत में कोई झाड़ ठहर थोड़ी सकते हैं, या पत्ता झट तूफान में ये ठहर गिर गया। बहुत तूफान लगते हैं तो कितने पत्ते गिर जाते हैं, बात पूछो। तो ये भी ऐसे ही होते हैं, जब तूफान होते हैं, तूफान कैसे जैसे आप में तूफान लगा और बहुत ही गिर पड़े एकदम, समझे नहीं, बहुत ही दूर हो गए जैसे कि। तो तूफान तो इनको लग रहा है ना बच्चे, और कोई भी तूफान नहीं लगता है कोई धर्मों, क्योंकि उनको तो नंबर 1 ऊपर से आना ही है, उसमें तूफान की बात नहीं उठती है। ये झाड़ नया स्थापना होते हैं, वंडरफुल है। बच्चे सभी पहले तो हिंदू धर्म में चले गए हैं, अभी कौन है हिंदू धर्म वाले, पहले वाले कौन है, भगत पहले पाले वाले कौन है, जिसको भगवान को आकर के फल देना है, तो फल क्या देना है वो भी तो कोई मालूम था ये बच्चों को नहीं। अभी भगवान भक्ति का फल वास्तव में भगवान को देना है, अपना घर का घर का वो घर ले जाने का, क्योंकि भगवान को बुलाते हैं कि हम बुला अपने घर ले जाए, बुलाते हैं आओ घर से आओ, हम आप बाबू को गॉड फादर हमको अपने घर ले जाओ। किसको ये मालूम नहीं है कि बाप बैठ करके फिर स्वर का भी राज भाग देते हैं, क्योंकि सुख धाम है नहीं। तो इस सन्यासी लोग सुख को मानते नहीं, वो खाते एकदम बोले सुख का अवस्था इनहेरिटेंस नहीं, इनहेरिटेंस तो उसका होना चाहिए मुक्ति का, और इनहेरिटेंस तो और भी इनहेरिटेंस नहीं चाहिए, फिर कोई मोक्ष चाहिए। अभी मोक्ष को कोई इनहेरिटेंस नहीं कहा जाते हैं, क्योंकि शिव बाबा भी कोई मोक्ष में नहीं है, उनको भी 5 बजाना पड़ते हैं। अभी जिसको खुद ही 5 बजाना चाहिए वो किसको मोक्ष कैसे कर सकते हैं, ये तो समझ की बात है ना बच्चे। तो उनको भी बेचारों को जा करके, वो भी तो अंधे है, अंधों को रास्ता बताना तुम बच्चों का काम है, समझे नहीं। वो बेचारे नहीं जानते हैं कि ये कौन है ब्रह्मा कुमार और कुमारियां, वो तो ब्रह्मा कुमार और कुमारियां अपने धर्म को और सभी के धर्म को अच्छी तरह से जानते हैं, और वो तो किसको भी नहीं जानते हैं, कोई भी कुछ भी नहीं जानते। तो तर्स पड़ना चाहिए। वो बेचारे कॉन्फ्रेंस को ठहरे पूछ रहे क्या है, तो जाकर उन्हें समझाएंगे सारा चक्कर का। अरे तुम लोग जैनी जिस तरह में तुम्हारा ये धर्म स्थापन हुआ है, वो फिर जब आएंगे तब तुम्हारी ये जैनी धर्म होगा। पीछे होगा एक ही जैनी धर्म, पीछे फोट पड़ेंगी अनेक प्रकार की, फोट मेरे अनेक है जैनी धर्म वाले, रस्मवाद कितने की अनेक है आपस में। तो उनको भी जाकर के समझाना पड़ते हैं बच्चों को। तो भी बाबा ने लिखा है कि उसमें भी कोई जावे, खास करके वही जिसको गीता का अर्थ हो, है नहीं, क्योंकि वो रोला आकर के पड़े है गीता के भगवान में, और गीता है संस्कृत में। तो संस्कृत जो जानता है तो डिबेट करेंगे, वो कहेंगे फलाने श्लोक में ये लिखा है, ये कहेंगे फलाने श्लोक में ये लिखा हुआ है, समझे नहीं। वो कहेंगे नहीं, वो कहते मैं साधुओं का भी परिश्रम करता हूँ, वो बोलेंगे कि नहीं भगवान आता ही नहीं जो परिचय करेंगे, ऐसे श्लोक निकाल करेंगे। अरे बोलो ये तो श्लोक पहले ही निकाल के दिख लाना है कि कोई भी पावन नहीं है इस दुनिया में, ऐसे समय में कराइयों में, भले वो नांगे है तो भी कोई पवित्र थोड़ी है। जन्म भर में तो जरूर आते होंगे, पुनर्जन्म तो जरूर लेंगे कोई भी हालत में, जब से उनका धर्म स्थापन हुआ है
तो जब पुनर्जन्म लेने वाले हैं तो कभी भी किसको इस समय में तो पुनर्जन्म लेते ही है। विकास श्री राम राज्य है तो वो भी कोई पावन भले नागे बने या कितना भी चमड़ी काली पड़ जावे तो भी उनको समझा सकते हैं कि नहीं, तुम जब तक याद न करो मुक्ति में जा नहीं सकते हो। तो समय में सारी सृष्टि तमो प्रधान है, हर एक आत्मा तमो प्रधान है, मनुष्य नहीं आत्मा तमो प्रधान है। अब हो नहीं है, जरूर 5 बजाएंगे तो सत्व प्रधान से तमो प्रधान में जरूर आना पड़ेगा। जब पहले वाले आते सत्व प्रधान से तमो प्रधान में इतना जन्म लेकर के तो दूसरे भी तो तमो प्रधान में आते होंगे नहीं। जो इस समय में है वो तमो प्रधान में, पुनर्जन्म लेंगे तमो प्रधान से, भ्रष्टाचार से, क्योंकि रावण का राज है। तो ये समझाना होते हैं तो कोई वहां जाना चाहिए तो भी संस्कृत गीता अच्छी जानते हो तो बहुत अच्छा समझा सकते हैं कि है तुम्हारी गीता सच्ची, माँ बैठ कर समझाते हैं। समझा नहीं, वो कृष्ण नहीं समझाते हैं, कृष्ण को कोई फादर नहीं कहेंगे, गॉड फादर नहीं, तो उनको कोई भगवान नहीं कहा जाते हैं। ये तो बहुत सहज समझानी है। गॉड तो इनकार को कहा जाएगा, जिनके सभी जो आत्माएं बच्चे हैं वो आत्माएं उनको गॉड फादर करके बुलाते हैं, तो बाप को नहीं बुलाते हैं। जिसम को कभी भी गॉड नहीं कहा जा सकते हैं। तुम जब हुआ हो तभी भी आत्माएं हो, कोई तुमको फादर परमात्मा थोड़ी कहेंगे ना। वो परमात्मा तो एक ही ऊपर में रहेंगे सिजरे में, आत्माओं के देखो है ना, आत्माओं के सिजरे में वो परमेश्वर बाबा ऊंचे से ऊंचा भगवान, पीछे सब है बच्चे। इसलिए 500 करोड़ जो आत्मा है नहीं, सभी 500 करोड़ अपने वो माय गॉड फादर वो अल्लाह फलाना तो सबका है नहीं बच्चे। अच्छा, वो सबको फिर सर्व की सदगति, तो नाटक बना हुआ उन बेचारों को, ये नाटक का किसको भी मालूम नहीं है। अगर नाटक का किसको मालूम पड़े तो फिर अच्छी तरह से नाटक समझा रहे। अभी तुम नाटक समझाते हो बहुत अच्छी तरह से, शुरू से लेकर के ऊंचे तो ऊंचा भगवत बस, और दूसरा कोई ऐसे है नहीं सवाल। ऊंचे तो ऊंचा भगवत, पीछे आओ नीचे, पीछे ऊंचे तो ऊंचा ही देवता है, ये श्री कृष्ण नंबर 1 एकदम यूं है। ये ब्राह्मण है परंतु ये ऊंचे तो नहीं ठहरे ना, वो तो महात्मा भी प्योर हो गए। तो भैया तुम यहाँ संगम युगी हो, जो बाप के संतान बनते हो, बाप तुमको यहाँ पढ़ाते हैं, इसलिए तुम्हारा जीवन अमूल्य गाए जाते हैं। इनका अमूल्य नहीं गाया जाते हैं, नहीं, तुम्हारा जीवन अमूल्य गाया जाते हैं। मनुष्य जीवन को अमूल्य, ऐसे नहीं कह देवताओं का जीवन अमूल्य है, नहीं, मनुष्य का जीवन। कौन से मनुष्य? ये मनुष्य तुम बराबर है, क्योंकि तुमको तुम कितने अमूल्य हो, कितने बिल्कुल ही। अरे तुमको अपना बच्चा बनाए बाप, और फिर बैठ करके तुम्हारे ऊपर मेहनत करते हैं। हर देवता ऐसे थोड़ी करते हैं। ये लक्ष्मी नारायण को बच्चा होता होगा तो उनको बैठ करके पढ़ाएंगे थोड़ी, भेजेंगे स्कूल में दूसरा पढ़ाने वाला टीचर। या तो देखो बाप तुमको बैठ करके पढ़ाते हैं तो कितना बच्चों को रिगार्ड चाहिए बाप का, कितनी याद करना चाहिए। इसीलिए तो 3 लगाए, बाप भी टीचर भी गुरु, तो याद पड़े इनको। पर तुम्हारा ऐसी परवल है जो बड़ा भला जाती है, याद के बदले में बाबा जी ने समझाते हैं नहीं। तो जो सर्विस से बनूंगा वो सर्विस का ही शौक। बहुत ऐसे बच्चे हैं जो कहते हैं बाबा हमको नौकरी छुड़ाओ, हमको नौकरी छुड़ाओ, तो हम सर्विस में लग जाए। कितनी नौकरी, 800-1000 रुपये भी पगार फिर उनको मिलता है। उनके अंदर नौकरी से छुड़ाओ कि हम ये सर्विस में लग जाए, क्योंकि मैं कहता हूँ बगैर पूछे नौकरी छोड़ नहीं सकते हो बाप के। तो हो सकता है आगे चल करके, क्योंकि जरूरत रहेगी नहीं, इस समय में बहुत कम है। वो जो भी होशियार है वो फिर कोई ऑफिसों में है, कोई सर्विस में है, कई बच्चियां भी है जो सर्विस में है, कोई नर्सिस है, डॉक्टर है, फलाना है। वो तो अच्छा नौकरी से छुड़ाई जो तो हम सर्विस में लग जाए, तो उनको भी ऐसे ही पुरुषार्थ करा रहे हैं। आगे चल के तो छोड़नी पड़ेगी, क्योंकि बहुत हैंड्स चाहिए। जैसे लड़ाई के लिए फिर देखो वो ऑर्डिनेंस निकालते हैं कि नहीं सब आ जाओ, फिर मिलिट्री में आ जाओ, अभी लड़ाई के मैदान में जाओ, तो नौकरी चाकरी तो छुड़ा देते हैं ना बच्चे। वो सभी लिस्ट पर होते हैं विलायत में, यहाँ इतना नहीं, विलायत में तो सबकी लिस्ट। भले कोई भी धंधा करते हैं, देखो एक विलायत में या अमेरिका में है, वो एक वो कुश्ती लड़ने वाला था मजबूत एकदम, क्या कहते हैं उनको, रेसलर, बहुत होशियार था एकदम।
एकदम मरता पड़ा एकदम। तो उनको नोटिस निकला है, चलो तैयार हो जाओ, लाइफ जाने का है। तो उन्हें रिफ्यूज भी गिर दिया कि हम नहीं, जेल दे दिया। रिफ्यूज कर नहीं सकते हैं, जेल दे दिया उनको, क्योंकि रिफ्यूज किया। कायदा नहीं है उनको रिफ्यूज करना मिलिट्री को, क्योंकि उन लोग को ड्रिल मिलती रहते, दिल देते ही तब है, जब भी जरूरत पड़ेगी तब बुला लेंगे। यहाँ भी होता है ना, बच्चे कोई पेंशनर होता है, जब जरूरत पड़ती है तो उनको बुला लेते हैं, आने के लिए बांधा हुआ है जरूर, और नहीं आवे तो फिर कोर्ट मार्शल कर देते हैं। कोर्ट मार्शल माना केस चला है, वो शूट भी कर देते हैं। मिलिट्री के कायदे बहुत कड़े होते हैं, या केस चला देते हैं। कभी ऐसा बहुत नाजुक टाइम होते हैं तो शूट भी करते हैं, तो सर्विस बनना चले तो ये बच्चे तो शूट की बात तो इसमें नहीं है बच्ची। हाँ, बाकी अच्छा जो अच्छी तरह से नहीं सर्विस पर चढ़ते हैं तो उनका पद भ्रष्ट होते हैं। यहाँ तो और तो कोई कायदे है नहीं, बस जो अच्छी तरह से पढ़ कर करके सर्विस में नहीं चाहते और पाए जाते हैं कि सर्विस ही नहीं जानते हैं, तो इनको क्या करें? वो तो आप ही अपन को शूट करते हैं जैसे, समझा नहीं? हाँ, जो न पढ़ते हैं वो जैसे गए अपन को आप ही शूट कर देते हैं, क्योंकि पद भ्रष्ट हो जाते हैं एकदम। ना तो राजे मिलेंगे अगर वो श्रीमत पर न चलेंगे, पुरुषार्थ न करेंगे, जैसे अपनी तकदीर को शूट कर देते हैं, तकदीर को नीचे बढ़ा देते हैं, दासों के कतार में आ जाते हैं। नहीं तो इससे अच्छी तरह से योग में रहे और पढ़े तो कितना ऊंचे पद पा लेते हैं। तो अपने ऊपर रहम करना पड़ता है। तो अभी रहम अपने ऊपर वही करते हैं जो दूसरे के ऊपर रहम करते हैं, नहीं तो वो अपने ऊपर भी रहम नहीं करते हैं, क्योंकि उसको रहम करे तो औरों को भी शिक्षा दे, समझाए करे। और समझाने का भी देखो तुम बरोबर है नहीं, डिपार्टमेंट कैसे कोई अच्छा समझाते हैं, क्यों सेमिनार में बुलाते हैं, क्यों अच्छे से को बुलाते हैं सर्विसेबल को, तो उनमें भी चूंड होते हैं नहीं, थोड़े से थोड़ा कैसे बात भी बने रही है भाई 16,108 फिर 108 फिर 8, तो चूंड होती है ना बच्चे। तो ये बैठ करके बाप हर प्रकार की समझानी देते हैं बच्चों को, ये दुनिया का नाटक कैसे चल रहा है, कैसे ये फिरता है, कैसे राजधानियां स्थापन होती है, कैसे धर्म स्थापन होते हैं। धर्म स्थापन होते हैं तो कोई राजधानी नहीं स्थापन होती है, ये जो धर्म स्थापन होते हैं तो राजधानी की स्थापना होती है। ये वंडरफुल है बहुत ही, दुनिया नहीं जानती है। कोई बाप आकर के है भी राजयोग से कहते हैं, पर तब तो बुद्ध द्वापर में बैठ करके देख रहा है तो पीछे कलयुग जो है, तो कलयुग में कौन सा वो भगवान ला करके राजा इसे कहते हैं, कलयुग में तो राज ही खत्म हो जाते हैं। और तो कितनी समझा देते हैं, और वहां जाने से ये जो इन्विटेशन मिलते हैं कॉन्फ्रेंस का, भाई 5 मिनट 10 मिनट 15 मिनट, उसमें उनको क्या समझा जाएगा? उनको कहा जाता है 1-2 घंटा देने से तुमको इसका पता समझे धर्म की आवश्यकता है या नहीं आती है। यानी हर एक पूछे, कहते हैं कि हमारे धर्म की आवश्यकता है, तो उस पर चलिए जैसे लल्लू पंगी पूछते हैं नहीं, क्योंकि जो सृष्टि का एक्टर हो करके अगर ये सृष्टि के ड्रामा के आत्मचरित्र को या नाट्य के आत्मचरित्र को नहीं जानते हैं तो वह तरीका का बना, वो तो जंगली जानवर ही बना, वो तो लिख ही देते हैं। सबसे ऊंचे से ऊंची एक्ट तो इनकी है, जो बैठे के ज्ञान सुनाते, ये भी तो एक्ट है नहीं बच्चे। नॉलेज जिसके बुद्धि में होगी वही तो जा सकते हैं नहीं, जिसके बुद्धि में होगी अभी वो तो बाप ही जान सकते हैं नहीं तो कोई भी कहे हम जाएंगे तो बाबा भी जाएंगे, हम मिट्टू जान तक सुने मैं जाएंगे। जैसे बाबा यहाँ कभी कहते हैं भाई जो निश्चय बुद्धि होती है कि हम सच बच लक्ष्मी से स्त्री से नारी से लक्ष्मी बनेंगे, नर से नारायण बनेंगे, सब उठ के खड़े हो गए ये लेने के लिए हम बांटे, समझे? तो बाबा तो ये कहेंगे नहीं देखो शुभ तो भावना है पर कर्म तो ऐसे करते ही नहीं है जो बात समझे ये कोई बन सकते हैं। ये तो हर एक अपने दिल से पूछे, और शो भी ऐसे तो ये कोई देख नहीं सकते हैं, देख सकते हैं सब। चलो बच्ची उठो, आज भोग लगाते हैं,
ये तो नहीं है, कायदे के विरुद्ध है, बाप खुद कहते हैं। तो हमको कोई भोग लगाने का नहीं है जन्माष्टमी का। हम तो भोग लगाते हैं किसको, वो देवता है और ये ब्राह्मण है, ये प्योर घर वो ससुर घर, वो वहां से आवे ये यहाँ से जावे, वह महफिल बनाने। तो संगम है, ये संगम की सूक्ष्म मतलब है महफिल बनाने का, बस। उनमें कोई ज्ञान ध्यान की बात नहीं है ना, महफिल बनाने का। वहाँ जो आत्माएं जाती है उनको फिर वो मंगा करके फिर ब्रह्मा भोजन की टेस्ट कराना, क्योंकि ब्रह्मा भोजन की बहुत चाहना रखते हैं, ऐसे कहते हैं। हमें सभी तो अपना हो कभी ना, यहाँ तो है, और जिनको कभी देखा ही नहीं है उनका भी भोग लगाए जाते हैं। तो कहे अच्छा, जो भोग लगाने वाले अच्छा ब्राह्मण है, चलो उनका भी कल्याण हो जाएगा, जाता ही क्या है। क्योंकि काम में तो भात के सब कुछ लगते हैं, भात को स्वर्ग बनाने के लिए ये सब बच्चे अपना धन रख, कितना खर्चा होता है भात को बचाने के लिए, कितना लश्कर लगा हुआ है। तुम तो यह बात में नया राज स्थापन कर रहे हो, गुप्त, कोई पैसे की भी इतनी बात नहीं है। अब बस सिर्फ याद की जाता है उनके लिए, क्या थोड़ा बहुत ये लगाओ, ये करो, ये करो, ये करो, ये करो, कोई खर्चा थोड़ी है। कोई नहीं तो मिलिट्री को पता हूँ कितना खर्चा, ये एरोप्लेन से फलाना टीरा नहीं, अभी कितना भी कोई खर्चा करे, कितना भी बॉम्ब बनाए, इसके ऊपर बादशाह नहीं पहन सकते। हम बिल्कुल ही, बाबा ने समझा नहीं, साइंस के ऊपर साइलेंस की जीत, अंग्रेजी करें दोनों। तो बल मुसलों के ऊपर हम योग बल से विश्व के ऊपर विजय पाते हैं, वो सब मर जाते हैं, खत्म होते। चलो बच्ची लगाओ, उनमें वो चब्बा लग जाते हैं, ये सब गपोरी नहीं। यहाँ तो फिर भी साक्षात्कार करेंगे, बरोबर ये भोजन वहाँ रखा है, साक्षात्कार करेंगे कि ये भोजन वहाँ रखा है। अभी वो लोग तो ऐसे नहीं साक्षात्कार कर सकते हैं, कहाँ रखा हुआ है। ये तो इस सब में कनेक्शन है सूक्ष्म वतन के साथ, वो तो कनेक्शन बनेशन कुछ है नहीं। पीछे ऐसे बता देते हैं कि ये लग गया, चंबल लग गया, फलाना वो लग गया। वहाँ हो सकते हैं कोई भावना का भारा मिले और बरोबर वो चंबा देख ले वे, हो सकते हैं, ये भी हो सकते हैं। क्योंकि भावना का भाड़ा तो देते हैं, सच्ची भावना का भाड़ा तो देते हैं। जैसे कोई हनुमान की पूजा करे, कोई गणेश की पूजा करे, है तो नहीं, तो वो भावना से बैठ करके उनको याद करते हैं, तो फिर उनके साक्षात्कार हो जाते हैं। जब ये हो सकते हैं तो के ये भोग लगे और निशानियां आगे, तो उनका ये है वो निश्चय, तो उस निश्चय में उनका साक्षात्कार हो सकते हैं। तो बरोबर में चंबा लगा, बाकी वो उसमें प्रैक्टिकल में नहीं देखेंगे, बाकी उनको साक्षात होगा, हाँ इसमें चंबा लगा, या चंबा लगा कुछ उठाया, क्या किया, खाया। कृष्ण भी आए और इनमें से कुछ उनको बैठ करके खिलाता, ये देखे कि बरोबर बाबा कृष्ण को खिला रहा है, वो आया हुआ है। ये हो सकता है, ऐसा कर सकती है। और तो उनमें कोई फायदा तो होता ही नहीं है, फायदा सिर्फ होते हैं अपना हमको पति से पावन बनने का है। ये देखा तो क्या हुआ, पति से पावन बनना है, हमको तो योग रखना है। ये देखकर क्या ही सो किया, यह तो याद की यात्रा की बात है और कोई की भी बात नहीं है, दूसरा चक्कर की बात है बस। बाकी ये तो चित चैट इसको कहा जाता है, बीच में रामणिक चित चैट है। सभी प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय के ब्रह्मा मुख वंशावली रत्नों स्वादर्शन चक्रधारी बच्चों पर आज श्री कृष्ण जन्म अष्टमी के दिन सभी सेंटर्स के बच्चों पर रूहानी बाप व दादा का दिलोजान से प्रेम से याद प्यार स्वीकार करना जी।
और शायद बच्चों ने भी आज कृष्ण को भोग लगाया होगा मक्खन का। सबका समाचार तो आ ही जाएंगे कि जन्माष्टमी के दिन किन्होंने भोग लगाया और मक्खन का लगाया या सिर्फ रात को ये तस्मई और पूरी का बनाया। बहुत करके तो मंदिरों में ठिकानों में तो तस्मई और पूरी बनाते हैं भोग के लिए। कृष्ण तो शौकीन है मक्खन का। क्या शिव बाबा को भी भोग लगाते हो मक्खन का? अगर शिव बाबा को मक्खन का भोग लगाते हो तो वो भी रंग हो जाएगा, समझा नहीं? वो तो भोगता है। हाँ, कृष्ण का नाम मशहूर है मक्खन का, समझा? अच्छा, अभी बाबा विदाई लेते हैं। अच्छा, मीठे मीठे से करे बच्चों को तुम्हारे बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग।